In today's episode of The Tenant, I'm in Mumbai. In Mumbai, I'm in Andheri East. And in Andheri East, I'm in a very unique property. I'm in a slum redeveloped building, a building where earlier slums existed, but then a building got built to house the slum dwellers. Our tenant today is a person staying in a 1 BHK. Why is he doing that? What works for him and what doesn't? Let's meet him. Hi Mahfouz. हाय Good to see you. वेलकम। तो ये है आपका आशियाना। या छोटा सा आशियाना। कितना छोटा है ये जगह? ये 240 स्क्वायर फीट। 240 स्क्वायर फीट। और आप मुंबई में क्यों? मुंबई में एजुकेशन भी मुंबई में हुआ है, प्लस जॉब भी मुंबई में कर रहा हूँ, तो कमाने के लिए बेसिकली। कमाने के लिए मुंबई में? या। और ये फिर लोकेशन क्यों? हम लोग अंधेरी ईस्ट में, ये लोकेशन क्यों? सबसे पहले तो ऑफिस के पास है, दूसरा सस्ता है। और सस्ता है क्यों? सस्ता क्योंकि ये स्लम रीडेवलपमेंट वाला बिल्डिंग है, तो एक तो वो रीज़न है, दूसरा कारपेट एरिया छोटा है। आपने कहा स्लम रीडेवलपमेंट बिल्डिंग, क्या बेसिकली होता है स्लम रीडेवलपमेंट बिल्डिंग? सो पहले यहाँ स्लम था, आसपास में स्लम्स थे, फिर नई जो बिल्डिंग यहाँ पर जो नए बिल्डिंग्स बनाने के लिए या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स आसपास में बनी, तो उनको सबको एक जगह, जितना स्लम फैला हुआ था ना, उसको एक जगह कर दिया, यहाँ एक बिल्डिंग में बना करके। लाइक ऐसे फैला हुआ था तो उसको ऐसे कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल स्लम को वर्टिकल बिल्डिंग। हाँ। तो ठीक है, तो आपने सोचा था कि आपको स्लम रीडेवलपमेंट वाले बिल्डिंग में देखना है या प्राइवेट बिल्डिंग भी आपके लिए ओपन? प्राइवेट बिल्डिंग में भी देखा था पहले, जब मैं रूममेट्स के साथ रहता था तो तभी मैं प्राइवेट बिल्डिंग में रहता था, क्योंकि मेरे रेंट शेयर हो जाता था। बट अब आफ्टर मैरिज तो अकेला रहना है, पूरा रेंट खुद को पे करना है, तो उतना अफोर्डेबल नहीं था पूरा रेंट पे, तो मैंने इसमें लिया फिर। ओके। और ये जैसे ये टाइप प्रॉपर्टीज़ में कोई प्रोसेस डिफरेंट रहता है नॉर्मल प्राइवेट बिल्डिंग या माडा बिल्डिंग से? सेम प्रोसेस है। जो रेंट हम लोग करते हैं, स्टार्ट के दिनों में तो ये लोग रेंट पे नहीं दे सकते, तो उस टाइम पे नहीं। ये बिल्डिंग 2011 का है, तो ये लोग रेंट पे दे पा रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स है प्राइवेट बिल्डिंग से काफ़ी सस्ता रेंट है? हाँ, लगभग लाइक 30 to 35 प्राइवेट में, यहाँ पे 15 to 20 तक मिल जा रहा है। ओके। और ये घर में आप सबसे ज़्यादा टाइम वेयर डू यू स्पेंड इट? महफूज कहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं घर में? स्पेंड तो मैं इसमें ही करता हूँ, हॉल में टीवी लगा देता हूँ और यहाँ पे बेड पे रहता हूँ ज़्यादातर। तो आपका यहाँ पे रेंट कितना है? यहाँ मेरा 20,000। 20,000। बेडरूम काफ़ी यूज़ होता है? हाँ, बेडरूम भी यूज़ होता है। तो ये है आपका कॉम्पैक्ट बेडरूम? हाँ, ये लाइक जितना बेड है उतना ही बेडरूम। वार्डरूम की जगह नहीं है, सिर्फ बेड और थोड़ा बेडरूम? हाँ। ओके। वार्डरोब यही है, समझ लो। और ये जो घर आपको फर्निश मिला, ये सब बेड, एसी? हाँ, फर्निश्ड मिला है। एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ मिला है। इसमें काफ़ी फ़र्क रहता है रेंटल फर्निश अनफर्निश का यहाँ पे? या 15,000 से शुरू होकर अगर होता है तो वो एम्प्टी होता है, फिर 20-22 तक चला जाता है। और ये सब फर्निशिंग क्या लैंडलॉर्ड जो ओनर है वही करते हैं? नहीं, आई थिंक ये ब्रोकर ने करवाया है। लैंडलॉर्ड है ही नहीं मुंबई में, इसका नहीं है। वो कहाँ पे रहते हैं फिर? वो गांव में, क्योंकि जब तक उनको ये बिल्डिंग मिला उनका एज हो गया। अब एज होने के बाद में वो लोग चले गए गाँव। काम करने की हालत है नहीं, और इसका जो रेंट आता है उस पर खर्चा चलाते हैं। तो एक तरह से पेंशन हो गया उनका ये, कि मुंबई में जब तक काम किया, घर मिला, चले गए, और पेंशन के तौर पे इसका जो रेंट है इसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक इन वे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन है कि उनको बोल सकते हैं। एक फ्री फ्लैट मिला है, वो उन्होंने रेंट पे डाल दिया, उनको पैसा मिलता है, और फिर जहाँ पे भी है वो पैसे से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं जैसे भी है। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो रेंट, ज़्यादातर लोग तो रहते हैं, खुद ही रह रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग हैं जो नहीं रह रहे, तो वो लोग तो वही है, या तो कहीं दूर जाके रह रहे, क्योंकि यहाँ पे जितना रेंट आ रहा है उससे आधे से कम में भी उनको कहीं और मिल जाएगा। काम तो वही करना है जो चल रहा है।
और काम ज़्यादातर तो ऐसे है कि वैसे भी उनको ट्रैवल करना ही होता है, तो वो यहाँ से करे या वहाँ से करे फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइवेट बिल्डिंग में तो सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा होते हैं, यहाँ पे होता है? यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है अपने 24/7 होता ही है वो, और हर एक फ्लोर पे ना ये लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उसका इशू नहीं है सिक्योरिटी। और ये सब चलते हैं, सीसीटीवी कैमरा हाँ चलते हैं? चलते हैं। ये थोड़ा क्राउड ही लगता है बिल्डिंग अंदर से अगर देखा जाए तो। ये बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे घर है, एक एक फ्लोर पे शायद से 18 घर होंगे एक फ्लोर पे, और 7 फ्लोर है, तो काफ़ी है और भीड़ बहुत होती है। लिफ्ट के लिए फाइट होती है? लिफ्ट के लिए तो लाइन लगती है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो फिर तो वो है। पर यहाँ पे कोई एरिया रहता है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, या ये बहुत छोटे प्लॉट्स हैं? ये ड्रॉबैक इसका यही है बिल्डिंग का, कि बिल्डिंग तो बना हुआ है उनके बच्चों के लिए, कुछ ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि जहाँ पे वो जाके खेलेंगे, तो सारे बच्चे बाहर लॉबी में खेलते रहते हैं। यहाँ पे वो 18 घर है वो पैसेज में? हाँ, पूरे पैसेज में समझो ऐसे सी जैसा पैसेज है, तो वो वहीं खेलते रहेंगे। और आपका एसी वेसी हमेशा यहाँ पे चालू रखते हैं, या काफ़ी विंडो यहाँ पे? विंडो नहीं, एसी चालू रखना पड़ता है, विंडो खोल नहीं सकते। क्यों? विंडो खोलेंगे तो बाहर से पूरा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा कचरा वाला व्यू दिखता है यहाँ से, क्योंकि लोग ऊपर से फेंकते हैं। हाँ, ऊपर से फेंकेंगे या फिर यहाँ से मैं विंडो खुला रखूँगा, फर्स्ट फ्लोर है, चूहा अंदर आ जाएगा, तो चूहा भी आएगा, बिल्ली भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ से। तो वो एसी भी चलो, इवन पर्दा भी लगा ही रहने देता हूँ, फिर मैं कांच में से फिर वही दिखता है कचरा। तो वो अंदर से अच्छा है, बाहर निकलेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम है। और ये है आपका होगा ये इधर वॉशरूम वगैरह। ओके, इसमें कैसा है ये? इसमें ये टॉयलेट है देसी, ओके, और ये बाथरूम। ओके। जब आप घर देख रहे थे, आपके माइंड में वो डाउट था कि ये स्लम रीडेवलपमेंट बिल्डिंग में एक कैसा एनवायरनमेंट होगा? आपके लिए ये पहली बार एक्सपीरियंस है? हाँ, स्लम रीडेवलपमेंट पहली बार ही है। पहले तो नहीं रहा हूँ मैं ऐसा बिल्डिंग में, बट यहाँ पे मैं रहा हूँ। देखा जाए तो दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे भी है और टेढ़े भी है, डिपेंड करता है। तो जो ओनर्स है खुद के घर में रह रहे हैं, तो उनका एक अलग होता है रहने का रहन सहन तरीका, और जो रेंटेड है वो तो वैसे ही थोड़ा काम चलाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे टेनेंट्स ओनर्स, क्या परसेंटेज होगा जो यहाँ पे रहते हैं? कुछ टेनेंट ओनर्स में आई थिंक 30% टेनेंट हो गए यहाँ पे, और ओनर्स है बाकी। आपको अपने प्रीवियस सर्च, मतलब यहाँ पे तो पहुँच गए, पर आपको पहले डिफ़िकल्टीज हुई थी घर लेने में कोई डिफरेंट लोकेशंस में? डिफ़िकल्टीज तो नहीं, पहले कैसे इस घर से पहले मैं सब रूममेट्स के साथ में ही रहा हूँ ज़्यादातर। तो डिफ़िकल्टी एक ये होता था कि भाई कोई सोसाइटी है जहाँ पे वे नाम के हिसाब से आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो वो एक होता था। तो उसको कैसे हैंडल करते? उसमें मैं एग्रीमेंट में नाम नहीं डालता था। ये वो रिलीजियस चीज़ को बाईपास करने के लिए? उसके लिए भी कि भाई। और ये किचन आप काफ़ी यूज़ करते हैं? किचन तो होता ही है, खाना पीना सब कुछ यहीं बनता है। आप खुद कुक करते हैं? वाइफ करती है, मैं सिर्फ चाय बना पाता हूँ, तो खाना मैं अच्छा नहीं बनाता हूँ। पर ये किचन साइज़ काफ़ी अच्छा है और बड़ा है। हाँ, मतलब बेडरूम जितना ही होगा किचन, थोड़ा छोटा है उससे, बट किचन काफ़ी है, अच्छा किचन है इसका, बड़ा है। आपने इस बिल्डिंग में सिर्फ यही घर देखा था, या काफ़ी घर आपने देखे थे? मैंने एक 7th फ्लोर पे देखा था, उसने अंदर से बहुत सजा रखा था। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, 7th फ्लोर पे मैं 1 हफ्ता रहा वहाँ पे, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 12 बजे के बाद में रात को लिफ्ट बंद हो जाती है। तो रीज़न नहीं पता, मे बी पावर बचाने के लिए या कुछ होगा, बट 12 बजे बंद हो जाती है। और मैं ऑफिस से लेट आ रहा हूँ, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे गैस वैस पावर इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ गैस स्टेबल है का? हाँ, ये पाइपलाइन लगा हुआ है गैस का,
ओके। और इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह सब प्रॉपर है यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें और प्राइवेट बिल्डिंग में सिर्फ दो फर्क है, एक तो मेंटेनेंस का जैसे आपने हाँ, और दूसरा शायद से जेंट्री का, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं उसके नहीं अलावा। उसके अलावा। बट इस बिल्डिंग की मैं बात करूँगा तो बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस आ ही जाता है। वो घर के अंदर आसपास में जो ये है लॉबी है जो भी है उसमें पूरा कचरा ही कचरा होता है। आप लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, लिफ्ट ख़राब हो गई होती है पूरी वो बार बार कुछ किसी का डोर टूटा हुआ है कुछ है। आपको कभी वो थॉट था कि लोग क्या कहेंगे, या वो सब मायने नहीं रखता, लोग क्या कहेंगे? हाँ, एक ये आता है जब मैं यहाँ शिफ्ट होने वाला था तो मुझे बोलते थे लोग, अरे यार इस सारे में क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्यों शिफ्ट, लाइक वो तो मेरा अपना था डिसीजन कि कहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ कैसे। मैं ऑलरेडी देख चुका था, मुझे अच्छा लगा तो मैं शिफ्ट हो गया। बट लोगों का एक परसेप्शन वही है कि ये सारे भले देखा है नहीं देखा है, सुन के एक बन जाता है दिमाग में। और ये सब डील्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉर्मल सिस्टम की तरह होता है या नॉर्मल सिस्टम जैसे उसने 50,000 कोई 30,000 लेगा, कोई 50,000 40,000 ऐसे लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। और रेंट वो तो नॉर्मल ही है और पूरा लीगली पूरा बॉन्ड वगैरह बना के देते हैं, वो एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका रेंट 20,000 है और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000। वुड यू लाइक टू बाय अ होम? या बाय के लिए तो अभी सोचा तो है नहीं। ओके। वो आपके विश लिस्ट पे है या आप उनमें से हैं जो कहते हैं कि मुझे सिर्फ रेंट पे रहना है? हाँ, विश लिस्ट में तो नहीं है क्योंकि अभी तक तो मैंने किया नहीं है क्योंकि ऐसा है ना कि मैं अभी रेंट दे रहा हूँ, बट मैं जब घर लेने जाऊँगा ना तो उसका मेरे को पहले तो जो डाउन पेमेंट है वो देना होगा। वो उतना जमा करो पहले तो सेविंग्स करके, उसके बाद में फिर EMI वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर मैं घर ले लूँगा भी यहाँ पे मुंबई में तो मुझे अपने बजट के हिसाब से तो दूर ही लेना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि रेंट। हाँ, एक और चीज़ है कि यहाँ एक और चलते हैं कि डाउन पेमेंट जितना हमको बिल्डिंग में घर खरीदने के लिए ले रहे हैं तो वैसे तो एक होता है हेवी डिपॉजिट पे घर ले लो जिसका रेंट ही नहीं देना है। उसमें क्या सिस्टम है? उसमें लगभग लाइक 15 लाख टू 10 लाख 15 लाख या 20 लाख ऐसे अलग अलग एरिया के हिसाब से और घर के हिसाब से होता है, जिसमें पैसा हेवी डिपॉजिट दे देते और रेंट नहीं देते। और फिर क्या होता है उसके बाद? उसके बाद जो एग्रीमेंट बनता है 11 महीने का एग्रीमेंट बनेगा और जैसे वो ख़त्म हुआ तो वो आपको पैसे वापस दे देगा जितना आपने दिया था और आप घर खाली कर दो। तो मैंने 15 लाख दिया स्टार्टिंग में डिपॉजिट के लिए, तो मैं निकल रहा हूँ वो मुझे वापस 15 लाख देगा। हाँ, और इन बिटवीन वो जो रेंट था वो 15 लाख चढ़ाएगा इन्वेस्टमेंट में या फिक्स डिपॉजिट। हाँ, तो उससे पैसा वो अपना यूज़ करेगा, बट जब एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है तो उसको पैसा देना ही देना है वापस। ऑन दैट नोट महफूज, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द टेनेंट। ये काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, बहुत से लोग को ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता भी नहीं होगा। हाँ, साइज़ काफ़ी ठीक है एक्चुअली, मुझे लगा साइज़ प्रॉपर है, लाइक 2-3 लोग या 4 लोग भी आराम से रह सकते हैं इसमें। पर काफ़ी डिफरेंट है, जैसे आपने कहा वो नुआंसेस ये टाइप सेटअप के हाँ, वो काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल बिल्डिंग से। नॉर्मल से तो अलग है। ठीक है, ऑल द बेस्ट महफूज। थैंक यू। Time for the report card. This is a 1 BHK of 269 square feet building. This is a slum redeveloped building, so very basic in its outlook. In terms of location, well connected. Location is Andheri East, has a lot of economic hubs around, very close to international airport. Connectivity, very strong in terms of road transport connectivity to the Western Express Highway. Even better when it comes to metro connectivity, the station close by. Rail connectivity, weak. All in all, if you're a person looking for a budget-friendly accommodation, isn't hung up about the type of ecosystem around you, this is a sort of project and location that can be considered.